हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने डिजिटल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था हमारा सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स के 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। 5वां पॉइंट था आपका जो पॉइंट था वो था सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल, वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। आज से आपका 6वां पॉइंट स्टार्ट हो गया है, सिंटैक्स ऑफ वर्ब। कौन सा है ये आपका 6वां पॉइंट है, सिंटैक्स ऑफ वर्ब। इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर हम सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल एंड सिंटैक्स ऑफ वर्ब की एक मिक्स एक्सरसाइज आपको कराएंगे, ताकि इस बात को जान सकें कि सिंटैक्स आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। उसका पता तभी चल सकता है जब तुम उसकी मिली हुई एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकोगे, क्योंकि उसके भी कुछ रूल्स हो जाएंगे और इसके भी रूल्स हो जाएंगे। जब दोनों के रूल हो जाएंगे तो उसके बेस पर हम आपको मिक्स एक एक्सरसाइज देंगे, ताकि आपके जीके को जान सके कि आपको कितने रूल याद हैं। तो आपका 6वां पॉइंट चल रहा है, सिंटैक्स ऑफ वर्ब। इसमें भी वही कंडीशन है, कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के बेस पर हम उन एग्जाम्पल को सही कर सकते हैं। ऐसा कोई बुक में कोई रूल नहीं होता है, लेकिन हमने इन रूलों को बनाया है ताकि आपकी समझ में आ सकें। और कोई इसका तरीका नहीं है सिखाने का, इसलिए हमने एक तरफ रूल्स लिखते हैं और दूसरी तरफ उसके एग्जाम्पल लिखते हैं, ताकि आपकी समझ में आ सके। पहले रूल पढ़ते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल को उसके रूल के बेस पर करेक्ट करते हैं। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस होता है वो करेक्ट हो जाता है। तो यही क्रम चलता रहा तो मेरे हिसाब से आपके सिंटैक्स बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे और लाइफ में आप कभी भी सिंटैक्स को भूलोगे नहीं। तो चलते हैं समय वेस्ट न करते हुए टॉपिक की ओर। सिंटैक्स, वाक्य को शुद्ध करना। क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य को शुद्ध करना। वाक्य में कुछ गलतियां होती हैं और उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर। 6वां पॉइंट है सिंटैक्स ऑफ वर्ब। सिंटैक्स ऑफ वर्ब, इससे पहले हमने आपको सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल कराया था और आर्टिकल में कुछ रूल्स ज़्यादा थे, इस वजह से उसकी 3 वीडियो हो चुकी थी। कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि रूल भी ज़्यादा थे, इसलिए वीडियो बढ़ानी पड़ी। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है कि इसकी भी 3 वीडियो हो, लेकिन ये रूल के बेस पर होगा। आज आपके हम इसमें 6 रूलों को डिस्कस करेंगे और 6 रूलों में 6 तरह की आपके एग्जाम्पल बनेंगे जिनको आप समझोगे। तो चलते हैं रूल फर्स्ट। जब 2 वाक्य एक साथ दिए हों, क्या है? एक साथ 2 वाक्य दिए होंगे और पहला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो, और पहला वाक्य किसमें हो? प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो दूसरा वाक्य भी प्रेजेंट में बनता है। तो दूसरा वाक्य किसमें बनता है? प्रेजेंट में बनता है। तो हमने क्या बताया कि एक साथ 2 वाक्य होते हैं, ये बात करेक्ट है। पहला वाक्य किसमें है? प्रेजेंट में। जब पहला वाक्य प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पर आपका ये डेट कंजक्शन आ गया और इससे ये पहला वाक्य हो गया और यहाँ से ये दूसरा वाक्य हो गया आपका, है ना। अब पहला वाक्य किसमें है? प्रेजेंट में, क्योंकि इसमें वर्ब में एस दे रखी है तो प्रेजेंट में हो गया। तो दूसरा वाक्य किसमें होगा? प्रेजेंट में होगा। तो क्या दे रखा है इसमें आपका? वाज, और वाज का क्या हो जाएगा? इज। क्या हो जाएगा? इज। इस तरह से क्या हो गया हमारा? वो प्रेजेंट हो गया और सेंटेंस हो गया हमारा करेक्ट। सेकेंड रूल है, देखिए, जब पहला वाक्य पास्ट टेंस में हो, अब पहला वाक्य किसमें आ गया? पास्ट टेंस में है, तो दूसरा वाक्य डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम के अनुसार बदलता है। तो दूसरा वाक्य जो होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियमों के अनुसार बदलता है। जैसे दिनेश टोल्ड मी, दिनेश ने मुझसे कहा डैट ही विल हेल्प हिम, कि वह उसकी सहायता करेगा। अब देखो ये हमारा किसमें है? पास्ट में है, तो दूसरा वाला किसमें बनेगा? दूसरा वाला पास्ट में ही बनता है। लेकिन अगर फ्यूचर का सेंटेंस दिया हो तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। यदि आपने रूल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कंडीशन ये होती है कि इजारम दिया हो तो बाजबर, और विल या सेल दिया हो तो विल को वुड और सेल को शुड हो जाता है। तो इसमें क्या दिया आपका? विल दिया है तो क्या हो जाएगा? विल को वुड हो जाएगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। रूल तीसरा है, देखिए, आई वी यू दे। ये हमने 4 प्रोनाउन दिए हुए हमारे, आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तथा ही सी इट और नेम के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं।
तो दो बातें याद रखनी इसमें आपको। नोट में दिया है देखो, यदि हम चाहें तो एक वचन बहुवचन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि हम किसी सेंटेंस को सही करें तो दूसरा तरीका हमारे पास सही करने का क्या है कि उसे हम वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदल दें, तो भी हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। तो देखिए दिखा हुआ है आई गोज टू द मार्केट। देखो आई हमारा क्या है, बहुवचन है, देखिए लिखा हुआ है इसमें, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इसमें क्या दिया है SIES। तो क्या हो जाएगा ये आई गो टू द मार्केट। एक गोज को चेंज कर देंगे, इसमें से SES को हटा देंगे। दूसरा है ही सिंग ए सॉन्ग। अब देखो ये सिंगुलर है आपका, तो सिंगुलर के साथ क्या होता है, वर्ब में SIES आनी चाहिए हमारी, तो क्या आएगा इसमें सिंग्स हो जाएगा। और हमने आपको बताया था दूसरा तरीका क्या उसे करने का इसका, कि हम इसको सेकंड फॉर्म में भी बदल सकते हैं। बैंड। यदि हम इस सेंटेंस को सही करना चाहें तो दूसरा तरीका हमने आपको बताया था, नोट में लिखा है देखो, कि यदि हम इसको सही करना चाहते हैं अपने स्तर से, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दें तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आप स्मरण रखोगे। अगला रूल है देखिए, जब पहला वाक्य पास्ट में हो और दूसरे वाक्य में कोई सत्यवाद या आदत हो तो दूसरा वाक्य नहीं बदलता है। मेरा मतलब ये है कि यदि पहला वाक्य आपका पास्ट में है और दूसरे वाक्य में कोई सत्यवाद या आदत है, तो वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट में बनता है। किस में बनता है, प्रेजेंट में बनता है वो वाक्य। जैसे द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द सन वाज हॉट। ऐसा हो नहीं सकता है कि सूर्य गर्म था, अब नहीं है अब भी है और रहेगा। तो ये से वाक्य जो सत्यवाद वाले होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट में बनते हैं और उनमें बदलाव भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे रूल है, जब दो वाक्यों के बीच में सो दैट दिया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखोगे। अक्सर इसका एग्जाम्पल आ जाता है और एग्जाम्पल देखने में सही मालूम पड़ता है बिल्कुल। अगर आप उसका मीन निकालोगे तो कहोगे बिल्कुल सही लिखा है, और उसे आप करेक्ट भी कर सकते हो, गलत भी कर सकते हो उसको। ठीक है, तो इसको रूल को बहुत अच्छी तरह से याद रखोगे। जब वाक्य में क्या दिया हो, सो डैट दिया हो, तो दूसरे वाक्य में HV के स्थान पर मे या माइट का प्रयोग करते हैं। कैन या कुड, विल, वुड, शैल, शुड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखो सो दैट दिया है हमारा, और क्या दिया है यहाँ पर, कैन दिया है। और हमने क्या बताया था कि सो दैट के बाद मे या माइट का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट वाली कंडीशन हो तो मे, और पास्ट वाली कंडीशन हो तो माइट। कैन है तो मे, और कुड होता तो माइट, याद रहेगा। विल हो तो मे, वुड हो तो माइट, शैल हो तो मे, शुड हो तो माइट। इस तरह से इसमें फिल होता है, तो क्या हो जाएगा, मे। और याद रखोगे कि सो दैट के बाद हमेशा मे या माइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 6, ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी एग्जाम्पल अक्सर आ जाता है। जब वाक्य में लीस्ट दिया हो, क्या दिया हो, लीस्ट, जिसका मतलब होता है ऐसा न हो कि, दिया हो तो उसके बाद शुड आता है, माइट या वुड या कुड नहीं आता है। मतलब कि क्या आता है, शुड आता है। तो ना तो माइट आएगा, ना वुड आएगा, ना कुड आएगा, और आपको उसमें क्या दिया होगा, माइट, वुड, कुड दिया होगा और आपको शुड करना होगा। तो वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, लीस्ट ऐसा ना हो कि यू मे फॉल, तुम गिर जाओ। तो क्या दिया है, मे, और उसमें क्या आता है, लीस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, शुड आ जाएगा। ठीक, ये आपको याद रहेगा। ये दो एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये रूल भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बाकी सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रामर में एक ऐसा होता है कि ग्रामर में कुछ भी आ सकता है। मैं कहूँ कि नहीं जी ये तो आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और मैं कह रहा हूँ कि ये ज़रूर आएंगे, तो हो सकता है ना आए। तो ग्रामर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम कहें वही आएगा, नहीं। आपको जो हम तरीका बता रहे हैं याद करने का,
ये तो एक फैक्ट है कि हो सकता है कि जो हम बताएं वो आ जाए, नहीं तो ग्रामर में ऐसे एप्लीकेशन के सिवा बाकी जो होता है वो आपको लर्न करना पड़ता है, और वो तभी आप कर सकते हो जब आपको पूरी तरह से उसकी जानकारी हो। तो इसलिए जितने भी रूल हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे और फिर उनके एग्जाम्पल को करेक्ट करके देखोगे, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सकें। और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।